नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि वी विल जंप डायरेक्टली इनटू द एक्सरसाइज 2.3, लेकिन उससे पहले दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट पे मिस आउट बिल्कुल नहीं करो। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर आप आगे की क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो अंटिल टुडे देखो हम लोग जानते हैं व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप जानते हो ना, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ क्विकली। तो देखो, आप जानते हो कि हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल होता है जिसे हम लोग px से लिखते हैं, राइट। ये आपका पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ax प्लस बी है। ठीक है, अगर आपको a नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लो कि ये 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आप ये जानते हो, अभी तक हम क्या क्या जान चुके हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हम ये जान चुके हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है मैम? जीरो कोई ऐसा नंबर होता है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करते। मतलब मैं x की वैल्यू को ऐसा क्या रखूं, देखो x की ऐसी, मान लो कोई a होगा, कोई वैल्यू होगी x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, तो px बराबर 2x प्लस 5 बराबर 0 आ जाए। तो x की जो भी वैल्यू आएगी ना, x की जो भी वैल्यू आएगी ना, वैल्यू वो होता है 0। ठीक है, x की जिस भी वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए वो होती है 0 द पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक है, ये हम जान चुके हैं। ठीक है मैम, और हम क्या जानते हैं? अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये जो आपने लिखा है ये 2x प्लस 5, तो ये मेरा 2x प्लस 5 लिखा है। ठीक है, ये और हमने इसको क्या किया, हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया था। तो अगर आपने इसको 0 के बराबर पुट किया है, 2x प्लस 5 को आपने 0 के इक्वल पुट किया है, तो अब ये क्या बन चुका है? ये एक इक्वेशन बन चुकी है। बोलो, ये एक इक्वेशन बन चुकी है, राइट। ये एक इक्वेशन ही तो है। अब इस इक्वेशन में से आप, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अब आपको मालूम है कि ये एक इक्वेशन है। मैम इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम दो लोगों को या दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कराते हैं, इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। आई होप इसको आप जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, वेरी गुड। अब इस इक्वेशन में हम बोलते हैं कि भाई x की जो भी वैल्यू, अरे ये इक्वेशन है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे तो करेंगे ना। इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो इस वैल्यू, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो जो वैल्यू ऑफ x होती है, वैल्यू ऑफ जो x होती है, वो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। ये आप जानते हो ना, तो इसे हम बोल देते हैं रूट। ठीक है, x की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग बोल देते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर हो गया? चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, अब देख लो। ठीक है, ये नहीं बोलना कि मैम हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये फंडामेंटल है, इसके बाद ही आपको अपना मेन टॉपिक समझ में अच्छे से आएगा। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ, 2x प्लस 5 लिखा हुआ है ना, 2x प्लस 5 मैं लेती हूँ और इक्वल टू 0 दे रखा है। अब आप ये जान चुके हो, इससे पहले वाले एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हो आप, तो आपको मालूम है कि जब ये 5 उधर जाएगा तो आपका 2x बन जाएगा माइनस का 5, है ना। क्योंकि आप जानते हो इक्वल टू के साइन, जब इक्वल टू के उधर जाता है नंबर तो उसका साइन बदल जाता है, तो प्लस था माइनस हो गया। अब x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके अपॉन में हो जाएगा। ये बात तो भी जान चुके हो। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -5/2 आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से? मैं इसको x, देखो ये आपका लिखा है x इक्वल टू -5/2। अगर मैं इस x इस -5/2 को इधर लेके आऊंगी तो ये इधर माइनस में इधर आके प्लस बन जाएगा। बोलो, इक्वल टू 0। तो जो ये बना है ना x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, इसे आप बोल देते हो रूट। क्या बोल देते हो? मैम रूट बोल देते हैं इसका अंदर, ये आपका रूट है, ये आपका इस इक्वेशन का रूट है। मैम कैसे रूट है बता दो हमें। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ इस छोटी सी जो टर्म लिखा है इस इक्वेशन से अगर x निकालोगे तो आपका x -5/2 आएगा। बोलो सिंपल है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अब ये x की वैल्यू -5/2 अगर आप इसके अंदर पुट कर दोगे
तो ये आपका 0 बन जाएगा। इसीलिए बेसिकली हम इसकी वैल्यू को इस प्रकार लिख देते हैं और बोल देते हैं कि वो हमारा रूट ऑफ दैट इक्वेशन बन गया है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखो, रूट कौन बना है? रूट वही नंबर बनेगा जो x की जगह पे हम पुट करेंगे तो वो हमारे इस एक्सप्रेशन को 0 बना देगा। ध्यान रखना। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ध्यान से देखो px की वैल्यू 2x + 5 है। देखो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लेकिन मैं आपको बता दी ताकि हम इसको 2 मिनट में समझ जाएं। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि x जो है हमारा वो -5/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि देखो कि आपको क्या रखा है, px 2x + ठीक है, और वैल्यू -5/2 इज द रूट, राइट। तो आप जब इसके अंदर डालोगे तो यानी x की वैल्यू इफ आई पुट p -5/2 डालूंगी, जब इसके अंदर डालूंगी तो ये क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं आपको बता रही थी। नाउ विल क्विकली अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो है ना ये आपके फैक्टर थ्योरम है, तो आपको इसको यूज करना सीखना है। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट पे आता है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n > = 1। अब पहले इसको समझो कि नाम का क्या मतलब है। देखो यहाँ लिखा है डिग्री n > = 1। अब डिग्री मतलब जानते हो ना कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो एक्सप्रेशन है x - 2। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास में x लिखा है, 2 लिखा हुआ है, और x जो भी x का कोई भी टर्म होता है, x पे जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x है, इसका कोई पावर नहीं है यानी इसकी पावर 1 है, तो इस केस में आपकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, तो अभी तक आप जानते हो डिग्री हो रहा है, लेकिन अगर इफ एनी डाउट यू कैन चेक इट आउट। तो देखो डिग्री आपकी क्या हो गई, 1 हो गई इस केस में। तो यहाँ पर आपकी डिग्री n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब नाम क्या हुआ, इसका मतलब जान दो ये क्या कह रहे हैं आपसे कि डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर, और डिग्री 0 किसकी होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है ना जिसमें आप सिर्फ नंबर लेते हो, आपको उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी क्या बोला कि आपके पास कोई पोलिनोमियल जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल होगा ही होगा, बिना वेरिएबल का आपको पोलिनोमियल नहीं लेना है। एंड a क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन x - a जो है आपका x - a फैक्टर है px का, इफ pa 0 हो जाए, मतलब जो मैंने आपको समझाया था ना वही। कैसे, देखो x - a फैक्टर है px का, px कोई पोलिनोमियल है, ये आपकी पोलिनोमियल थी ये वाली px, एग्जांपल के लिए एग्जांपल है, तो आपके पास ये एग्जांपल है, मान लो px कोई पोलिनोमियल थी ये वाली, और x - a इसका फैक्टर है। x - a कहाँ पर है, ये ठीक है, ये आपका इसका फैक्टर हो गया। ये अगर आपका पोलिनोमियल का फैक्टर है तो pa 0 होगा। मतलब अगर कोई नंबर, जब हम अपनी एक पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू में कोई नंबर डालते हैं जिसकी वजह से वो नंबर 0 बन जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है उस पोलिनोमियल का। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब मान लो अगर a है, ठीक है, a आपका a इज रूट है। ठीक है, अगर आपके पास में कोई पोलिनोमियल है, सिंपल आदमी समझो, आपके पास में कोई पोलिनोमियल है जो कि px है, ठीक है, और a उसका रूट है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर a इज 0, ठीक है, तो px कोई पोलिनोमियल थे आपके पास, a उसका 0 है। मैम a 0 मतलब क्या हो गया कि p a जब डालोगे x की जगह, जैसे आपने x की जगह जैसे ही a रखा तो वैसे ही आपका पोलिनोमियल बन गया 0। ठीक है, तो ये आपका 0 पे वाली बात हो गई। तो फिर हम ये बोलते हैं कि x - a फैक्टर बन जाएगा px का, तो यानी आपका जो x - a होगा इज फैक्टर ऑफ। ठीक है, इसका एक मतलब और समझो सिंपल लैंग्वेज में, आपकी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल के जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे फैक्टर होते हैं इसके पोलिनोमियल के। ठीक है, तो ये बात हो गई होगी आपकी। और सेकेंड बोला है कि अगर pa तभी 0 होगा, मतलब आपका पोलिनोमियल pa a रखने पर तभी 0 होगा इफ
x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो जो यहाँ लिखा है उसकी उल्टी कंडीशन यहाँ लिख दी है, इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, चलो अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, थ्रू आपको और समझ में आएगा। क्या लिखा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब x प्लस 2 इसका x वो है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, x प्लस 2 आपका इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे, तो आपने क्या पढ़ा था कि ये एक रूट है, फैक्टर सॉरी, ठीक है, इसको फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो 2 है, मतलब अगर x माइनस ए है फैक्टर, ठीक है, इफ ऑफ पी एक्स, इफ क्या कि पी ए आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि आप इसको फैक्टर तब ही बोलोगे जब आप इस a को, या माइनस ए है, इस a को यानी x की वैल्यू को जब अपने पोलिनोमियल में डालते हो और वो 0 बन जाता है, दैट्स इट। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे आपके पास 2 पोलिनोमियल है, तो मैं नाम दे देती हूँ कि लेट कर लो कि पी एक्स को इज इक्वल टू ये एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, क्यू प्लस 3x, ठीक है, और प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, एंड यहाँ लिख देती हूँ एंड 2x क्या है आपके पास, ये है 2x प्लस 4। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको फटाफट से चेक करना है, तो करते हैं। तो हमें देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अगर आप x प्लस 2 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू निकालनी है मुझको, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने काम किया। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी x मेरा -2 है, यानी कि मुझे इस x की जगह -2 डाल के देखना होगा। तो चेक कर लेते हैं। अब मुझे p के अंदर a डालना है, a मेरा ये -2 है। ध्यान रखना आप a को कभी भी यहाँ से उठा के नहीं लिखोगे, क्योंकि ये x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है आपकी -2। जब आप x के जो भी यहाँ लिखा है इसको उधर लेके जाते हो, साइन बदल जाता है और वही आपकी x की वैल्यू है, बिकॉज तब उसमें मिस्टेक भी कर रहे हो। तो यहाँ पे जब हम इसमें डालेंगे px की जगह, तो px की वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या आएगा, a क्या है, -2 आया, -2 रखोगे आप, चेक करोगे तो क्या करोगे, -2 हर जगह रख दो। तो यहाँ देखो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, बता चुकी हूँ आपको, -2 का स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो 5 इंटू -2। ध्यान रखना ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे देखो 2 साइन यानी कि 2 ऑपरेशन आप साथ में नहीं लगा सकते, यू हैव टू पुट द ब्रैकेट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस 6, फाइन, सॉल्व करते हैं। अब देखो -2 का क्यूब है, आई होप आप क्लास 9 में आपको ये अच्छे से मालूम है, मैं बता देती हूँ। देखो 2 है, क्यूब है, यहाँ जो भी पावर होती है आपको उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उतनी बात। मतलब जैसे यहाँ -2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो -2 का क्यूब करोगे तो आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखो 2 2 4, 4 2 8 होता है, एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 3 टाइम्स माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया अल्टीमेटली। तो यहाँ क्या देगा, माइनस का ये क्या रहेगा प्लस। ध्यान दो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे, ध्यान रखो जब आप -2 का, जैसे आपको मालूम है मेरी बात, -2 इंटू -2 करोगे, है ना। अब देखो आप जानते हो 2 टू द 4 होता है, वैसे 2 का स्क्वायर तो आप सब जानते हो 4 होता है, और ये दोनों नेगेटिव है, दो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ 3 इंटू 4 आएगा, 3 इंटू 4 आएगा प्लस 5 इंटू -2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ प्लस साइन है माइनस साइन है, अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का 10 आएगा। साइन का प्लीज ख्याल रखना ताकि आप गलती नहीं करो। इक्वल टू -8 प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई हो गए 12 -10 प्लस का 6। अब बस सॉल्व कर दो। देखो -8 है प्लस 12 है, तो माइनस हो जाएगा, +4 आएगा, +4 और चलो लिख देती हूँ यहाँ पे, +4 -10 प्लस 6, सेम साइन है तो ऐड अप होंगे, 10 बनाएंगे, माइनस का 10 आएगा, अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू -2 डालने पे क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, राइट। तो आपने क्या देखा था कि अगर PA 0 होता है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर PA यानी a रखने पर पॉलिनोमियल 0 होता है तो x - a द रूट बन जाता है।
फैक्टर बन जाता है। और ये तो आपको दिखाना था कि x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं, तो आप देख रहे हो कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर बिकॉज x, जब आपने x की वैल्यू यहाँ डाली तो आपका आंसर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर x प्लस 2 इज, क्या लिख देती हूँ मैं, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ dx। मैंने सपोज किया था, मैंने केस कर दिया। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले के लिए भी जल्दी से देख लेते हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो आपको क्यूएक्स दे रखा है, वही काम करना है। आपको ये देखना है कि x प्लस 2 इसके लिए फैक्टर है कि नहीं। मतलब क्या करोगे कि ये इसका जो भी है इसका नेगेटिव साइंस में डाल के देखोगे, मतलब x की वैल्यू डाल के चेक कर लोगे कि ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन qx, अब डाल के देखोगे, डालो qx है ना, तो q -2 इज इक्वल टू 2 इंटू, ध्यान रखना 2x है तो मल्टीप्लाई में है, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, ब्रैकेट लगाओगे माइनस साइन है इस वजह से, प्लस, देखो 2 2 जा 4 होता है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, यहाँ से आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी कि q -2 क्या होगा आपका 0 हो गया। क्लियर हो गया, तो दैट इज योर आंसर, सिंपल। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्यों आपने जब ये -2 से पुट किया था ना तो आपका 0 आ गया था, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 आपका रूट बन जाएगा। देयरफॉर, यानी क्योंकि ये वाला है ना आपने इसके डाले, x प्लस 2 इज अ रूट ऑफ qx। ठीक है, ये आपका रूट बन गया। मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल इसलिए कराया है ताकि आपको, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया हो। And in the next video, we will start the exercise. Do subscribe to Mathematics for more such videos. Thank you for watching. I'll meet you with the next exercise. Till then, take care and keep learning.